बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे हम और आप जाने अनजाने कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर राजू गुप्ता जिस तरह से भीख मांगने वालों को सबक सिखाते हैं, उनको जिस तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह भीख मांगों के साथ कुछ काम बताकर उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आज की कक्षा में इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जी बाबूजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर जरा संकोच से बोला, मेरी माँ बहुत ही बीमार है। आप देख लेंगे, मुझे माँ का ही सहारा है। पैसा न होने से वह अपना इलाज नहीं करवा पा रही है। आप थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं मेहनत से आपके क्लिनिक पर काम करता रहूँगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब उस बालक से कहते हैं कि तुम कल से मेरे क्लिनिक पर आ जाना, यहाँ पे कुछ तुम छोटा मोटा काम करते हुए यहाँ का तुम सारा काम सीख लोगे। तो उसके बाद बालक कहता है, जी बाबूजी, बहुत अच्छी बात है। फिर जरा संकोच से यानी सोच कर बालक कहता है, डरते हुए पूछता है, मेरी माँ बहुत बीमार है। बालक कहने लगता है कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे माँ का ही सहारा है। मेरा इस दुनिया में मेरे माँ के सिवा और कोई नहीं है। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा बालक कहता है। पैसा न होने के कारण वह अपना इलाज नहीं करवा पा रही है। मेरे माँ के पास और मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए वह अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रही है। तो आप थोड़ा मदद कर दीजिए, मैं मेहनत से आपकी क्लिनिक पर काम करता रहूँगा। बालक कहता है, आप थोड़ा मुझ पर दया करके मेरी सहायता करिए, मेरी हेल्प करिए, मदद करिए। मैं मेहनत से आपके क्लिनिक पर क्या काम करता रहूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने कहा। डॉक्टर साहब बिना सोचे कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर स्कूटर पर उसे पीछे बिठाकर उसकी माँ को देख आया। उसकी माँ को मलेरिया था। डॉक्टर साहब उस बालक को अपने स्कूटर के पीछे बिठाकर उसकी माँ के घर जाते हैं और उसकी माँ को देख कर आते हैं। तो उसकी माँ को क्या था? मलेरिया था। खूब ठंड लगकर बुखार आता था। उनकी माँ को खूब ठंड लगकर बुखार आता था। मेरी दवा से वह 3-4 दिन में ही ठीक हो गई। उसने मुझे ढेरों दवाएं दी। जो डॉक्टर साहब की दवाइयाँ थी, उन दवाइयों से ही वह बालक की माँ जल्द से जल्द ठीक हो गई और ठीक होते ही वह बालक की माँ डॉक्टर साहब को ढेर सारी दुआएं देती हैं। इस घटना के कई साल बीत गए। उस लड़के ने सीखते सीखते मेरी क्लिनिक के कई काम संभाल लिए। इस घटना के कई साल हो गए, तो सीखते सीखते वह बालक जो है इस क्लिनिक के कई काम संभालने लगा। साथ ही पढ़ाई भी की। मैं उसकी हमेशा मदद करता रहा। साथ ही साथ क्लिनिक में काम करते हुए वह बालक पढ़ाई भी करता था और डॉक्टर साहब उस बालक की हमेशा मदद यानी हेल्प करते थे। आखिर वह परीक्षा पास कर सचमुच कंपाउंडर बन गया। वह बालक जो है परीक्षा में पास होकर अच्छे से पास होकर कंपाउंडर बन गया। अब वह लोगों के यहाँ इंजेक्शन लगाने और ड्रेसिंग आदि करने भी जाता है। वह जो बालक है अब परीक्षा में पास होकर वह कंपाउंडर बनने के बाद में लोगों के यहाँ इंजेक्शन करने और ड्रेसिंग आदि करने के लिए भी जाता है। वह खुशी खुशी एक सम्मानित जीवन जी रहा है। वह बालक जो है अपने मेहनत से खुशी खुशी सम्मानित यानी एक रिस्पेक्टिव जिंदगी जी रहा है और उसे आत्मनिर्भर ही बनाना चाहता था। और डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं उसे आत्मनिर्भर ही बनाना चाहता था। डॉक्टर साहब का यही एक उद्देश्य था कि इस बालक को मैं आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि उस दिन मैंने एक सही निर्णय लिया। डॉक्टर साहब अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं, यानी आनंद महसूस कर रहे हैं कि मुझे
खुशी है कि मैं उस दिन एक सही निर्णय लिया। अगर उस दिन मैं उस दिन दया करके उसे भीख में कुछ रुपए दे देता तो वह आज तक भीख ही मांग रहा होता। यानी डॉक्टर साहब कहते हैं अगर मैं उस दिन उस बालक पर दया करके भीख के कुछ रुपए देता तो वह बालक आज भी भीख ही मांग रहा होता। एक सही निर्णय सचमुच किसी का जीवन बदल सकता है। एक मनुष्य किसी के लिए अगर सही निर्णय लेता है तो सचमुच किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसे सही निर्णय लेना चाहिए कि उन सही निर्णय से हमारा जीवन बदले। इसलिए हमें हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपना जो काम है, खुद का काम हमें खुद करना चाहिए। और यहाँ पे कुछ दिया गया है, हमारे भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर पर माता पिता का साया नहीं है। यानी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं है, यानी वो अपने माता पिता को खो चुके हैं। घर नहीं है, रोटी पानी का कोई प्रबंध नहीं है, शिक्षा नहीं है, मनोरंजन के साधन नहीं है और न जाने क्या क्या नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास रोटी पानी नहीं है और कोई अच्छा प्रबंध नहीं है, शिक्षा नहीं है, मनोरंजन नहीं है और न जाने क्या क्या सुख सुविधाएं नहीं है। लेकिन और उसके साथ साथ उन बालकों को और अनेक अधिकारों की, अपने क्या अधिकार हैं उनकी जानकारी भी नहीं है। बच्चों की क्या अधिकार होते हैं यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्यार पाने का अधिकार, यानी अपने जो माता पिता होते हैं, अपना जो परिवार होता है, उनसे प्यार पाने का अधिकार होता है। परिवार का अधिकार, यानी वो परिवार के साथ रहें उसका अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार, यानी अपना आरोग्य, यानी हमेशा सेहतमंद रहने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, बच्चों को शिक्षा पाने का, एजुकेशन पाने का अधिकार होता है। सम्मान का अधिकार, यानी अपने जीवन में, अपने घर में कहीं भी रहे एक सम्मान के साथ रहने का अधिकार रहता है। सूचना का अधिकार, इसके साथ ही सूचना का अधिकार। संस्कृति का अधिकार, अपनी जो भी संस्कृति है उसको बचाना, उसका पालन करने का अधिकार बच्चों को होता है। सुरक्षा का अधिकार, बच्चों का हम सुरक्षा करें। और खेल का अधिकार, बच्चों को खेलने का भी अधिकार, उसके साथ मनोरंजन का भी अधिकार होता है। बच्चे अपना मन बहलाने के लिए उन्हें मनोरंजन का भी अधिकार होता है। और अभिव्यक्ति का अधिकार भी होता है, अपनी जो भी भावनाएं होती हैं उन्हें व्यक्त करने का भी अधिकार बच्चों में होता है। इस तरह से हम और आप इस जाने अनजाने एक छोटी सी कहानी पर हम चर्चा कर सकते हैं। यह एक आत्मनिर्भर बनाने का जो इसमें प्रयास किया गया है एक डॉक्टर साहब के माध्यम से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें भी अपने जीवन में हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए, हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रयास हमें करना चाहिए। पढ़ाई ही सब कुछ है, इसलिए हमें जीवन में एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए।